गांव से दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे लोग सन्नाटे की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन कोई भी इसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। अमावस्या की रात एक दिन गांव का युवक अर्जुन, जो पुरानी जगहों और रहस्यों का शौकीन था, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। वह शाम के वक्त हवेली के करीब पहुंचा। हल्की बारिश हो रही थी और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और खौफनाक सन्नाटा था। हवेली का दरवाजा अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोर से चरमराया और खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और उनमें बड़ी बड़ी दरारें थीं। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज़ों का पीछा हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे दूर से किसी के चलने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। वह उस आवाज़ की दिशा में बढ़ा। सीढ़ियाँ टूट चुकी थीं, लेकिन किसी तरह वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां एक कमरा था जिसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अर्जुन ने धीरे से उसे खोला। रहस्यमय कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई उस पर बैठा हो। दीवार पर कुछ तस्वीरें थीं जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनमें एक चेहरा साफ दिख रहा था। एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। डरावनी परछाई अर्जुन ने पलटकर देखा तो एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी। वह हिल रही थी और उसके शरीर से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने डरकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली का सच भागते भागते अर्जुन एक कमरे में पहुंचा, जहां उसे एक पुरानी किताब मिली। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, यह हवेली उन आत्माओं का घर है जो कभी यहाँ जिंदा आई थीं। अब जो भी इस हवेली में आता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। अर्जुन का अंत अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर धुंध जमा हो रही है। वह हिल नहीं पा रहा था। वही परछाई फिर उसके सामने आ गई। औरत की डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। उसकी आंखों में डर और पछतावा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगले दिन गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। बस हवेली की एक जर्जर खिड़की पर उसका नाम लिखा हुआ था। आज भी हल्की बारिश और कोहरे के बीच हवेली से अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं। कोई उसकी मदद के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि जो एक बार वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा।